जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कल जो सीटेट का रिजल्ट आया उससे संबंध में। जी हाँ, 7वें चरण शिक्षक बहाली में इसका प्रभाव क्या रहेगा, यही होगा आज का इस वीडियो का टॉपिक। जानेंगे 1 to 5 यानी कि 1 to 5 यानी पेपर 1 में कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे और कितने पास आउट हुए, और पेपर 2 में कितने अभ्यर्थी बैठे कितने पास आउट हुए, ये सारी सच्चाई को। जी हाँ, इसका प्रभाव सीधे सीधे 7वें चरण पे क्या पड़ेगा, क्या कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्या नए अभ्यर्थियों के चलते कंपटीशन बढ़ जाएगा, या फिर वैसे अभ्यर्थी जिनका 50 और 60 के बीच में मेगा अंक बन रहा है वो पास आउट होंगे, शिक्षक बनेंगे कि नहीं, ये सारी टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सीटेट से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जो 7वें चरण के लिए और आपके लिए जानना बिल्कुल ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट की परीक्षा हुई, लगभग 4 लाख स्टूडेंट पेपर 1 में बैठे थे, वहीं पेपर 2 में लगभग 3 लाख स्टूडेंट बैठे थे। और बात करें पास आउट स्टूडेंट्स की संख्या की, तो देखिए पेपर 1 में 25,543 स्टूडेंट पास आउट हुए और पेपर 2 में 23,574 अभ्यर्थी पास आउट हुए। जी हाँ, अब सवाल यह उठता है कि अभ्यर्थी जो टोटल पास हुए ये कितने हुए। लगभग दोनों पेपर की बात करें तो ये मिला के आपका हो जाता है 7, 11, 11, 9, 4, लगभग 50,000 के आसपास अभ्यर्थी, 49,117 अभ्यर्थी दोनों पेपर को मिला के पास आउट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 50,000 अभ्यर्थी पास आउट हुए हैं और सभी के मन में ये चल रहा था कि 48,000 सीट ही आ रहा है और ये नए अभ्यर्थी 50,000 पास कर गए इस सीटेट में। सबके दिमाग में इस तरीके का माइंडसेट बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो 60-40 का रेशियो आया हुआ था, आपको याद है, इसको लेकर आप हम सभी जो सब लोग जो सीटेट पास थे 7वें चरण में शामिल होने के लिए जो रेडी हैं, वो अभ्यर्थी इसमें से नहीं भी है तो 70 से 80% अभ्यर्थियों की संख्या है जो पास आउट हुए हैं। यानी कि एक बार फिर से नए बच्चों का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए। जी हाँ, औसत की बात करें तो यह औसत पहले से भी गिर चुका है। आप पिछले एग्जाम के बारे में जाएं तो आपको याद होगा कि 21 के एग्जाम में लगभग 20% से ऊपर का रिजल्ट हुआ था, और इस बार आपका रिजल्ट की संख्या क्या है अगर देखें, दोनों को मिला ले तो लगभग 6.5%। पेपर 1 पेपर 2 की बात करें तो लगभग 6.5% औसतन रिजल्ट हुआ है बिहार में। तो ये 6.5% में आप ये मान के चले कि 4.5% पहले के पास आउट ही स्टूडेंट होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें वैसे ही स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है जो पहले से पास आउट थे, जो नंबर के लिए परीक्षा दिए थे। तो सीटों की संख्या की बात करें 7वें चरण में तो 80,000 आपका सीट आना यह तय है। यह आप लोग जानते हैं कि 80,000 सीट जो है शिक्षक बहाली में आने वाली है। और पहले भी हम लोग जोड़े थे कि लगभग 6ठा चरण खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों की संख्या जो है 35 से 38,000 होने जा रही है। पहले वो पुराने वाले, अगर इसको भी जोड़ दिया जाए टोटल, इसमें से आधा जो है आप याद रखिएगा, लगभग 50% प्लस स्टूडेंट पुराने वाले हैं। अगर वैसे स्टूडेंट को भी जोड़ दिया जाए, ये पूरा को ही जोड़ देते हैं, मान लीजिए इसको 50,000 जोड़ देते हैं, तो कितना हो रहा है, जो सीट आ रहा है उसमें तो आपका हो ही जा रहा है, सबका हो जा रहा है। और रही बात कि अभी भी लोग शंका में पड़े हुए थे कि 50% वाले का होगा कि नहीं होगा, अभी भी यह द्वार खुला हुआ है, 50% वाले का भी होगा। यह सीटेट रिजल्ट एक चीज़ क्लियर करके गया कि अभी भी कटअप जो है हाई नहीं जाएगा। हाँ, मैं एक पहले वीडियो में भी बताया था कि अगर जुलाई की परीक्षा हो जाती है तब कटअप हाई चला जाएगा, क्योंकि मुझे पहले से ही अनुमान था कि नए अभ्यर्थी इस बार इस परीक्षा में सिर्फ एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेंगे और इस कमी को दूर करेंगे जुलाई वाले परीक्षा में।
तो जुलाई वाले परीक्षा में नए स्टूडेंटों की संख्या बढ़ेगी। तो ऐसे में आप सभी के लिए यही एक विकल्प है कि 7वें चरण की नोटिफिकेशन की मांग, नियमावली की मांग जोर से होनी चाहिए, वो भी कट ऑफ डेट के साथ। और जो आवेदन की प्रक्रिया है एक साथ होनी चाहिए, वो भी कब? जुलाई से पहले। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब जो जाएगा मेरिट हाई जाएगा। अभी भी 50 वाले के लिए चांस बचा हुआ है। अब जो मेरिट जाएगा, अगर जुलाई इसमें शामिल होता है, तब यह मेरिट आपका पूरा हाई चला जाएगा। और सबसे पहले एक चीज़ और है, जो हमारे भाई जो पहली बार सीटेट क्रैक किए हैं उनके लिए बहुत बड़ा यह चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा, क्योंकि सीटेट इस बार जो था, पेपर की स्थिति ऐसी थी कि कभी हार्ड, कभी लो, कभी हाई, कभी लो, ऐसे था। और फॉर्मेट भी ऐसा तैयार किया गया था। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर पहले से सीटेट पास आउट हैं तो आप 4 स्टूडेंट के अलग अलग डेट के पेपर को लीजिए और उसमें देखिए तो एक ना एक पोर्शन उसमें हार्ड था ही, यानी कि फंसाने का काम एक ही सब्जेक्ट किया है। किसी का सीडीपी हार्ड था तो किसी का ईवीएस हार्ड था, किसी का मैथ हार्ड था तो किसी का संस्कृत हार्ड था, किसी का भाषा का पेपर हार्ड था। तो ऐसे ही फंसाया है सीटेट इस बार। एक पोर्शन उसका ऐसा था कि जिसको अभ्यर्थी जो कम, मतलब जिनको तैयारी जिनकी पूरी तरीके से नहीं थी, उनके लिए तो हार्ड ही था। ऐसे में रिजल्ट रुकना स्वाभाविक था। यही चीज़, यही लॉजिक मैंने पहले से भी सोच रखा था और वही देखने को मिला भी कि जो स्टूडेंट एक पोर्शन किसी का कमज़ोर है वही फेल किया है। तो नए स्टूडेंट का लाजमी है कि उसकी तैयारी एकेडमी की कर रहा है और परीक्षा में बैठ गया तो उसका तो लाजमी है कि उसका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरी तैयारी तो है नहीं। तो ऐसे में वैसे ही अभ्यर्थियों का ज़्यादा रिजल्ट हुआ है जो अभ्यर्थी पहले से तैयार थे या फिर पहले से क्वालिफाई थे या फिर पहले से किसी का बीएड डीएलएड कंप्लीट था, 1-2 बार सीटेट दिए हैं, उनके पास 1-2 बार सीटेट ना पास करने का अनुभव था, उस कमी को इस एग्ज़ाम में दूर किए हैं। तो वैसे ही अभ्यर्थी पास किए हैं जिनकी संख्या आप यह मान के चलें कि 7% में पुराने स्टूडेंट जो होंगे 3% होंगे, 4% होंगे और ये 6 में 3% होंगे। तो 7% औसतन 3.5% अगर बात करें, यानी कि औसतन टोटल का आ रहा है 6.5, तो 50% इसमें 3.5 स्टूडेंट जो है पुराने अभ्यर्थी थे, यानी कि 2% रिजल्ट ही नए अभ्यर्थियों का हुआ है। नए अभ्यर्थियों का एक बार फिर से परफॉर्मेंस जो है थोड़ा ठीक नहीं रहा, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है कि जुलाई में वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधार लेंगे। तो ऐसे में आप लोग को विज्ञप्ति की मांग करनी चाहिए समय रहते हुए, नहीं तो ये कटअप एक बार फिर हाई जाने वाला है। अगर जब हाई चला जाएगा तो समझ लीजिए कि हम लोग एक बार फिर जो 50 और 60 के बीच में हैं, जो 60 से 65 तक हैं, उनके लिए भी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। 70 से नीचे किसी का कोई गुजारा नहीं होगा। तो ऐसे में इस बहाली की मांग अब होनी चाहिए और पुरजोर तरीके से होनी चाहिए, ताकि सभी का शिक्षक बहाली हो सके, वरना तो गई भैंस पानी में। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।